ठीक है, रिकॉर्ड होगी क्लास। हाँ, तो मैं बता रहा था वर्ड है, आपके सामने एक वर्ड है टास्क और दूसरा वर्ड है टास्कर। चलो ऐसे समझ लो। टास्क में क्या हो रहा है, नॉर्मल सर्कल के बाद क्या है, तो टी सर्कल हम यहाँ से मोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ही सर्कल रखोगे, पेंसिल आसानी से चलेगा, आपका फ्लो में रहेगी राइटिंग आपकी। अब अगला वर्ड है टास्कर। टास्कर में क्या हो रहा है, SKR आ रहा है। ठीक है, सर्कल विद KR आपको बनाना है। अब टास्कर में अगर मैं यहां से सर्कल मोड़ूं और के ऐसे बनाऊं, तो ये किसी भी केस में टास्कर नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए टास्क ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, SKR का साउंड नहीं यहां से रिप्रेजेंट होता, ये अभी भी टास्क ही पढ़ा जाएगा। तो इसको टास्कर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देना, देखना। टी बनाया, सर्कल यहां से मोड़ दो, यहीं से के का स्ट्रोक लगा दो। ये जो पोर्शन है ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सर्कल विद KR बन रहा है। ठीक है, तो SKR और इवन SGR में भी आप यही करते हैं। आगे भी वर्ड्स आएंगे जिनमें सेम हम फंडा इस्तेमाल करेंगे। लकीर बना दूंगा अच्छे। तो वर्ड था टास्क, हमने बनाया था टी सर्कल के ऐसे। टास्कर में क्या करेंगे, टी सर्कल यहाँ से और के का स्ट्रोक ऐसे ही खींच लेंगे, ये बन गया टास्कर। इसके बाद है सफर्स। अच्छा, सफर्स में मैंने आप दोनों के आउटलाइंस देखे, आप दोनों ने सेम चीज करा है, जो कि हर नया बंदा यही करेगा। देखो, एक बात आपको याद रखनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एप्लीकेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे तो आपका काम आसान हो रहा है या डिफिकल्ट बन रहा है। अब जैसे वर्ड है सफर्स, सफर्स में भी आपने सर्कल विद FR किया है। हालांकि आप यहाँ पे सर्कल विद FR अगर ना भी करते, इसको बिल्कुल सिंपल रखते, तो ये वर्ड आप आसानी से बना सकते थे। देखो क्या मेरे कहने का मतलब है, सफर्स में अगर आप सर्कल फिर रूम देके FR बनाओगे, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसको बनाने का। तो इधर क्या करो, देखो यहाँ पे आपको सर्कल के बाद FR बनाने में काफी ये टाइम कंज्यूमिंग है आउटलाइन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही मत करो, आप नॉर्मल सर्कल लिखो, F बनाओ और डाउनवर्ड R बनाओ, सफर्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो तो वो हर कहीं पर इस्तेमाल होगा। आपको देखना है बेस्ट तरीका कौन सा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका कौन सा है, मोस्ट कन्वीनियंट तरीका कौन सा है। सेम चीज सिमर्स में भी हम करेंगे। अब देखो, सिमर्स में भी अगर आप सोचेंगे कि सर्कल फिर मैं रूम देके MR बनाऊं, इसकी राइटिंग बहुत ही टफ है। तो आप इसमें ये सर्कल विद इनिशियल हुक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ ही मत। सर्कल M बनाओ, डाउनवर्ड R बनाओ, सिमर्स। साउंड तो जैसे तैसे सेटिस्फाई करनी है ना आप। इसी तरह से वर्ड है सिनर्स। सिनर्स में भी देखो, सर्कल फिर NR बनाओगे, ये डिफिकल्ट तरीका लिखने का, इजीली बना सकते हो, सर्कल N डाउनवर्ड R, सिनर्स। अब अगला वर्ड है पीसफुली। पी सर्कल, थोड़ा सा रूम देके बड़ा हुक बना दो इसको, पीसफुली। ठीक है, करने को आप इसको प्रॉपर फुली भी ऐसे लिख सकते हो, P सर्कल F फिर L, पीसफुली। लेकिन अब हम क्या है, अब हम FL से भी फुली का साउंड निकाल लेते हैं। शॉर्ट हैंड है क्या, साउंड्स ही तो है, साउंड्स को ही तो आपने डिनोट करना बताया अभी आपने? है। तो एक बार रिपीट कर दीजिए, अभी क्या बताया आपने? इसको मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया है।
कोई नहीं, क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है मैंने। तो सर बाकी की मैं क्लास एक्चुअली नहीं बता समझ में रहा हूँ। मतलब बाकी की क्लास नहीं समझ में आएगी ना कि अभी आपने क्या बताया वो पता नहीं होगा तो। हाँ, मैं ये क्या कहते हैं 48 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ठीक है, 48 एक्सरसाइज के वर्ड्स बता रहा हूँ इसमें। जैसे अब कहाँ से बताऊं मैं यार। देखो जैसे मैंने तो थर्ड लाइन से शुरू किया था मैंने। ये आपको पहले मुझे बताओ, आपको ये मालूम है टास्क और टास्कर का डिफरेंस कैसे लिखना है? अनुराग जी, यस सर। टास्क और टास्कर का मालूम है कैसे लिखना होता है? टास्क और टास्कर नहीं सर। टास्क मैंने ऐसे लिखा है और टास्कर में मैंने ये किया है। ये आपको नहीं पता चलेगा यार। देखो चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ। वर्ड है टास्क, टी सर्कल के। ठीक है ना? लेकिन अगर मेरे को टास्कर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं दोबारा यहीं से सर्कल मोड़ू तो ये टास्कर नहीं ना बनेगा, ये अगेन ये टास्क ही पढ़ा जा रहा है। तो इसको सर्कल के आर करने के लिए, एस के आर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं टी सर्कल यहां से मोड़ूंगा, ए का स्ट्रोक कैसे लिखूंगा? ये वाला जो पोर्शन है ऑटोमेटिकली एस के आर बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं बता रहा था, जैसे वर्ड्स हैं सफर्स। अब सफर्स में क्या किया है? सर्कल और एफ आर ऐसे करके बनाया है। बट जरूरी नहीं है कि आप यहां पर भी सर्कल्स विद इनिशियल हुक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो राइटिंग आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इससे बेटर है आप इसको सिंपल तरीके से सर्कल एफ बनाओ और डाउनवर्ड आर बना दो। सफर्स। वही चीज सिमर्स में और सिनर्स में भी मैं बताता, जैसे समर्स, हाँ सिमर्स आपको लिखना हो सर्कल फिर एम आर बनाना, इसकी राइटिंग बहुत टफ है। तो आप नॉर्मल सर्कल एम और डाउनवर्ड आर करके बना सकते हैं। सिमिलरली सिनर्स में भी आप यही चीज कर सकते हैं। अगर आप सर्कल फिर रूम देके एनआर बनाने की कोशिश करेंगे, इसकी राइटिंग थोड़ा टफ लगेगी आपको। तो इससे बेटर है सर्कल एम और डाउनवर्ड कर लो। फिर ऐसे ही है वर्ड पीसफुली। पीसफुली में भी आप पी सर्कल और रूम देके थोड़ा बड़ा हुक बना दो, पीसफुली। ठीक है, तो एफ एल से हम वैसे भी फुल या फुली का साउंड बना ले ही रहे, डिराइव कर रहे हैं। फिर पीसफुली के बाद अगला वर्ड है एक्सप्लोसिव। देखो एक्सप्लोसिव एक ऐसा वर्ड है यहां पर के सर्कल पी आप ये ही कर सकते हो। हालांकि आपको यहाँ पे सर्कल के बाद पी एल बनाना है, लेकिन आपके पास कोई तरीका ही नहीं बचता यहाँ पे सर्कल के बाद पी एल बनाने का। क्या करोगे कि सर्कल कौन सा रूम कैसे छोड़ोगे? सर उस साइड ठीक है, से तो बन इस जाएगा ना। डाउनवर्ड कैसे? डाउनवर्ड सर्कल बनाती हूँ, डाउनवर्ड सर्कल। ठीक है, डाउनवर्ड सर्कल फिर पी ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फिर मैंने बनाया है सर। एक सेकेंड लिख लेता हूँ मैं। कहाँ बना है? नहीं, उस तरफ वो डाउन, वो तो फिर सर्कल विद पी आर क्या हो गया? आप तो ऐसे बना रहे हो, ये तो एक्स प्रो हो गया।
ये सर्कल विद पी आर है, आपको सर्कल विद पी एल बनाना है। ठीक है, तो सर्कल विद पी एल बनेगा ही नहीं। तो इस वर्ड सर में अगेन आपको गॉस्पल भी नहीं बन हम्म, रहा है, गॉस्पल भी नहीं हम्म, बन रहा फिर ऐसे भी, गॉस्पल। गॉस्पेल। गॉस्पेल में हम्म। देखो आप क्या करोगे, जी सर्कल पी एल बना दो। गॉस्पेल में ये कर दो। रिजिबल है वर्ड, रिजिबल में भी आर सर्कल बी एल बना दो। तो इनके अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है ना, लेकिन एक्सप्लोसिव में कोई चारा ही नहीं बचता आपके पास, क्योंकि गॉस्पेल और रिजिबल में फिर भी हम अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि हल्का सा जॉइंट की सुनाई, हल्का सा सेपरेट लगता भी है। लेकिन एक्सप्लोसिव में बिल्कुल ही एक तो जॉइंटली आ रहा है। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि सर्कल पी फिर एल फिर, वो लंबा तरीका हो गया और उसकी साउंड भी नहीं अच्छे से जस्टिफाई होती। तो एक्सप्लोसिव को ऐसे ही जाने दो। अब इसमें एक चीज आप कर सकते हो, देखो एक्सप्लोसिव कोई वर्ड नहीं होता, तो आप इसको एक्सप्लोसिव के लिए ही रखो। थोड़ा बहुत जजमेंट पे अगेन जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ। एक्सपेल में भी के सर्कल पी एल, एक्सपेल। रिजिबल में भी ऐसे ही। हाँ, रैस्पर में आर सर्कल पी आर, प्रॉपर सर्कल विद पी आर बनेगा। अब अगला वर्ड है डिसग्रेसेस। अगेन डिसग्रेसेस में भी वही करना है हमको जो हमने टास्कर में किया था। डी सर्कल जी आर डबल एस का लूप, डिसग्रेसेस। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, सर्कल यहां से मोड़ के जब करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल विद जी आर शो हो जाएगा। डिस्क्रेजेस फिर है डिस्क्लोजेस, डी सर्कल के एल डबल एस, डिस्क्लोजेस। प्रेस्क्राइब्स, प्रेस अगेन, अगर मैंने सर्कल यहां से लिया तो फिर मैं सर्कल विद के आर नहीं शो कर सकता। प्रेस्क्राइब्स, प्रेस्क्राइब्स है, प्रेस्क्राइब्स। क्रॉसवेज, के आर सर्कल डब्ल्यू एस, क्रॉसवेज। समझ लग रहा है सभी को, या 48 एक्सरसाइज में कुछ अभी भी डाउट्स हैं? जो जो डाउट्स हैं जरूर इन डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 47 के भी वर्ड्स फिर आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं 47 एक्सरसाइज के वर्ड्स बताता हूँ अब आपको। सर आपने जो टेस्ट लिया था वो चेक कर दिया क्या? है, आपने जो टेस्ट दिया था वो चेक कर दिया? हाँ, आपने कब से अटेंड नहीं करी क्लास? सर एक दो दिन मिस किया परसों क्या? था। हाँ हाँ। तो सर तब लगी हाँ नहीं थी वो, ना क्लास? हाँ लेकिन टेस्ट तो मैंने चेक किया था, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। आपका भी तो मैंने बताया था शायद से, आपका भी मैंने बताया था कि आउटलाइंस, आपके कॉन्सेप्ट ये मेरे ख्याल सर्कल्स तक मैंने आपको बोला था कि सर्कल्स का भी आपका कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। ये सर वो सर्कल्स का नहीं है, इसीलिए मैंने वो वर्ड्स वैसे जानबूझ कर बनाए थे, मतलब कुछ कुछ के। सर्कल्स एक बार आप बता दें मुझे अलग से। वीडियोस अवेलेबल है, उसका देख लो अगर वीडियो से आया समझ। सर बाकी वीडियोस के बाद ही दिक्कत हो रही, मतलब वीडियोस में उतना फुल नहीं दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। वीडियो में फुल नहीं है। ठीक है, आप एक काम जी। करो, अटेम्प्ट करो एक्सरसाइजेस। ठीक है, और चैट में भेजो, जो जो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हो उसको चैट में भेजो, और मैं देखता हूँ आउटलाइंस कैसे बना रहे हो। ठीक है, मेरे को तभी पता चलेगा ना कि कैसे आउटलाइन बना रहे हो, कहाँ पर डाउट है। और जो डाउट है, अब जैसे कोई स्पेसिफिक डाउट है आपको, तो वो पूछो ना।
अब जैसे आप बोल रहे हो कि सर्कल्स का मेरे को क्लियर नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं है? ST STR लूप क्लियर नहीं है, या डबल एस का लूप क्लियर नहीं है, SW का लूप क्लियर नहीं है, सर्कल्स की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं है? ठीक है, तो वो पहले डाउट तैयार रखो, फिर पूछो, तभी बता पाऊंगा। यस सर। और इम्पोर्टेंट है पहले ये एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना, एक्सरसाइज को लिखना, अटेम्प्ट करना, भेजो मेरे को, मैं आउटलाइन देखूंगा तब बता दूंगा। हाँ, जितना क्या कहते हैं, जो टेस्ट मैंने देखा उसमें तो सबका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मोस्टली उसमें यही इनिशियल हुक्स के ही मैंने दे रखे थे वर्ड्स, तो परफॉर्मेंस तो किसी की भी अच्छी नहीं थी परफॉर्मेंस उसमें। और आउटलाइंस मैंने आपके देखे, हाथ आपका भी अच्छे से खुला नहीं है, तो प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत है। ठीक है, यस सर। शॉर्ट हैंड, देखो शॉर्ट हैंड ना प्रैक्टिस मांगता है, ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा, कॉन्सेप्ट में आपको समझाने को समझा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है कॉन्सेप्ट समझाना, लेकिन उसको, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई आपने करना है अपने एंड पे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बुक के रूल्स बता रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ कि क्या चीज हो रही है, तो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, आपके बदले मैं नहीं लिख सकता कॉपी पे, तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सरसाइजेज। कोई नहीं, जो भी डाउट्स हो आपके, आप अपने एंड पे डाउट सारे तैयार रखो, मुझे पूछो, जहां पर भी डाउट होगा बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 47 एक्सरसाइज के वर्ड्स लिखता हूँ मैं, बाकी सभी जो भी हैं क्लास के, आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, आप सभी के भी जहां पर भी डाउट्स हो पूछना जरूर, इस चैप्टर में भी अब अगर डाउट्स हो तो पूछना जरूर, क्योंकि आज भी सिर्फ आदिल जी ने और शिवी जी ने भेजा मेरे को सर तो वर्ड्स। टेक्स्ट चेक करने के बाद और भी आगे मतलब आपने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं क्या? नहीं, आगे तो यही था, एक्सरसाइज भी सर्कल्स एंड करवाइए। इनिशियल हुक्स। हाँ बस, और कुछ भी नहीं, यही वाली एक्सरसाइज करिए। 47 का पहला वर्ड है स्प्री। क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्कल विद PR आ रहा है, सर्कल, थोड़ा रूम देके PR बना दिया। इसके बाद है सपर, अगेन सर्कल विद PR, लेकिन इस बारी वॉवल प्रीसीडिंग में अ का वॉवल बन गया सपर। स्प्लाइस, सर्कल विद PL आ रहा है यहाँ पे, आई का डिप्थोंग। सप्लाइज, सर्कल PL, सप्लाइज। ठीक है, देखो साउंड्स का फर्क है, साउंड्स को अच्छे से समझना आप, स्प्लाइस और सप्लाइज में फर्क है। स्ट्रे, सर्कल विद PR। शूटर, अगेन सर्कल विद TR, लेकिन ऊ का वॉवल प्रीसीडिंग में। सेटल, सर्कल विद TL। स्क्रू, सर्कल विद KR, ऊ का वॉवल। सीकर, सर्कल विद KR, ई का वॉवल प्रीसीडिंग में। साइक्लिस्ट, अच्छा साइक्लिस्ट में देखो, इसमें क्या करना है आपने, सर्कल बनाया, KL बनाया, साइकिल बनाया, अब लास्ट में ST का लूप लगा दो, बन गया साइकिलिस्ट, और एक्सटेंड कर लो दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूटी में, सर्कल बन गया साइकिलिस्ट। आसान है ये, मैंने किसी का देखा ये, सर्कल KL फिर सर्कल T ऐसे कुछ कर रखा है, नहीं आप ST का लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो साइक्लिस्ट ऐसे आप बना सकते हैं। स्वीपर देखो, स्वीपर में क्या हो रहा है, SW का लूप आ रहा है PR के साथ। SW के केस में मैंने आपको कहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो विद द रूल ऑफ द बुक। सिमिलरली स्विचर, सर्कल विद JR। उसके बाद स्वैगर, स्वैगर को ऐसे लिखोगे, देखो हम लिखने को ना ऐसे लिख भी दें, बट मुझे सर पता तो नहीं क्यों ये स्वीप, जम नहीं रहा। सर जो आपने बोलो। स्वीपर लिखा है हाँ, वो स्वीप भी तो पढ़ा जाएगा। स्वीप को ऐसे लिखेंगे, सर्कल का डायरेक्शन बस वो, तो आज वैसे आपने वो बताया था कि थोड़ा सा वो करके
डिस्टेंस देके वो नहीं है। परसों आप थे क्लास में जब मैंने ये लेसन बताया था? परसों नहीं की थी मैंने अटेंड। हम्म, इसका वीडियो देख लेना यार, ओके। इसका वीडियो देख लेना। जो मैंने आपको बताया था कि रूम छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा, जैसे हम स्प्री में कर रहे थे, वो मैंने नॉर्मल ये सर्कल सब के लिए ये कहा। रूम छोड़ने वाला तो पता है। हाँ, अब SW के केस में हम रूम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सर्कल है। अब इसके साथ अगर मैं रूम छोड़ूंगा तो वो एक तो डिफिकल्ट राइटिंग हो जाएगी और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए SW के केस में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता अदर देन गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द बुक। सिर्फ SW का लूप ऐसा है जहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि बुक का तरीका फॉलो करो। ठीक है, इसीलिए SW के केस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर SW आर हुक के साथ आए तो राइट इट इन द डायरेक्शन ऑफ आर हुक। स्वीपर ऐसे बनेगा, स्वीप ऐसे बनेगा। इसका वीडियो जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं मैंने अपलोड किया है इसका, देखता हूँ मैं यहाँ पे। लेसन नंबर 26 आप देख लेना इस पर, स्टडी मटेरियल सेक्शन में, सर्कल्स विद इनिशियल हुक्स। ठीक है। हाँ, तो स्वैगर के केस में मैं बता रहा था क्लास, स्वैगर में आप SW G के साथ कर सकते हो। ठीक है, करने को ऐसा भी कर सकते हो, बट पता नहीं मुझे ऐसा सूट किया लिखना इसको। ठीक है, ये अपनी अपनी चॉइस है, मुझे ऐसा पसंद है लिखना स्वैगर, ज्यादा अच्छा लगता है, ट्रांसक्रिप्शन में इजीली मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है स्टूपर। स्टूपर में क्या करेंगे? सर्कल T PR। हाँ, अब हो सकता है किसी को बुक का तरीका पसंद हो तो यू कैन राइट ST लूप इन द डायरेक्शन ऑफ PR। सर ऐसा स्वैगर डब्लू का वो दे रहा है, हुक आगे, मतलब जैसे डब्लू मतलब का बनता है ना, हाँ, तो वैसा दिख तो रहा है। W, हाँ तो W ही तो यूज किया मैंने स्वैगर में, सर्कल विद W बन गया स्वै, और GR बन गया स्वैगर। पहले सर्कल W के साथ बन गया स्वै, और GR बन गया स्वैगर। W के साथ इनिशियल हुक नहीं लगता। ठीक है, स्टूपर, उसके बाद स्टैगर, सर्कल TGR। फिर है स्वीटली, SWT के साथ बन गया स्वीट, ली बनाने के लिए L का स्ट्रोक लगा दो। स्टीपल, सर्कल TPL। स्टिकल, सर्कल TKL। आप नोटिस करो, जब भी ST लूप आता है इनिशियल R हुक के साथ या L हुक के साथ, मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सर्कल और T लिख रहा हूँ। फिर है सैडल, सर्कल DL। सैडली, क्या फर्क है सैडल और सैडली में? सैडली में मैंने जानबूझ के L का स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि मेरे को आगे वॉवेल को इंडिकेट करना है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वर्ड है साइफर। करने को कर सकते हो ऐसे, बट कर दो ऐसे भी, क्या दिक्कत है? सीवियरेंस, एक तो ये तरीका है, या तो सर्कल थोड़ा रूम देके भी है, ऐसे भी कर सकते हो। समर, अगेन सर्कल M डाउनवर्ड R।
सूनर सर्कल एन डाउनवर्ड आर, ऐसे ही लिखो। सिविलिटी सर्कल थोड़ा सा बड़ा लूप दे दो। पर्सनल पी आर सर्कल रूम देके बड़ा बना दो। पर्सनल क्या किया मैंने, पी और आर के बीच में अ का इंटरवीन शो किया मैंने, बन गया पर्सनल। स्विमर्स एस डब्ल्यू एम पर बन गया स्विम, मर्ज के लिए डाउनवर्ड आर। स्टिफल्स सर्कल टी एफ एल, स्टिफल्स। अगला है डिस्ट्रेस, डी सर्कल टी आर, डिस्ट्रेस्ड। एक्सक्रीसेंस एक्स सर्कल रूम देके के आर, इधर से सर्कल एम, एक्सक्रीसेंस। एक्सप्रेस के सर्कल पी आर, सर एक्सप्रेस। डिस्ट्रेस में एसटी लूप देके अववर्ड आर बना के नहीं लिख सकते? कैसे मतलब, डी फिर एसटी एसटी लूप लूप, फिर अववर्ड आर बना के। डिफिकल्ट तरीका है ना, इससे इजी है सिंपल डी। वो तो आउटलाइन भी अतरंगी सी लग रही है। और देखो अपवर्ड आर का मतलब होता है कि आर के बाद कोई वॉवेल है। डिस्ट्रेस ये नहीं अच्छी आउटलाइन। अच्छा, अगला वर्ड है फिर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग में आप ऑफ बनाया। अब देखो सर्कल यहां से मोड़ोगे तो सर्कल विद पी आर नहीं बना सकते। ऑफ बनाया, सर्कल यहां से मोड़ो पी आर, ऑफ स्प्रिंग। गॉसिपर, जी सर्कल पी आर, गॉसिपर। गॉस्पेल वही ऐसे बना सकते हैं। मिस्ट्रेस एम सर्कल टी आर, मिस्ट्रेस। फिर आया मिसट्रस्ट एम सर्कल टी आर, एस टी लूप इस बार मिसट्रस्ट। अगला है डिसग्रेस्ड, डी सर्कल जी आर, एस डी लूप इस बार डिस्क्लोज्ड। प्रेस्क्राइबर, ये तो वैसे ही वर्ड आ गए। फिर है ऑब्ट्रूसिवली, हाँ बी टी आर, ऑब्ट्रू सर्कल वी एल कर दो, ऑब्ट्रूसिवली। टॉर्टॉइज शेल, देखो इसकी साउंड को कैसे सेटिस्फाई करोगे। पहले बनाना है अपने टॉर्टॉइज, बहुत ही सिंपल है। टी आर टी सर्कल बन गया टॉर्टॉइज। शेल के लिए क्या करो, इधर ही से मोड़ दो, ऐसे चल अपवर्ड्स कर लो। आप जानते हैं शेल जो होता है हम हमेशा अपवर्ड से ही लिखते हैं, तो सिंपल है, अपवर्ड्स कर दो ऐसे चल। उसके बाद पीसफुल, पी सर्कल एफ एल, ऐसे ही कर दो। ग्लासवेयर, जी एल सर सर्कल डब्ल्यू अपवर्ड। टॉर्टोइज में डबल टी नहीं बना सकते सर, टी के नीचे टी? इसमें आर का भी साउंड है ना, टॉर्टॉइज। स्टार्टिंग में हुक दे सकते हैं ना सर, इंटरविन करके। अच्छा, टी आर टी सर्कल, हाँ करने को कर सकते हो। टॉर्टॉइज करने को कर सकते हो, बट आप खुद देखो इजी क्या है। ये तो वही है कि आपको इजी क्या लगता है। ठीक है, फिर आया ग्लास फेयर, सिंपल है, जी एल सर्कल डब्ल्यू अपवर्ड, ग्लास फेयर। फिर प्रेज वर्दी, पी आर सर्कल डब्ल्यू
अपड़ा द प्रेज वर दी। समझ आ रहे हैं ये वर्ड सभी को? सभी लोग साइलेंट है। देखो, ये सिर्फ इसी चैप्टर की बारे में नहीं बोलूंगा, हर चैप्टर में, जो भी शॉर्ट हैंड का चैप्टर है, कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपने देखना है कि उसकी एप्लीकेशन आपका काम आसान बना रही है या कॉम्प्लिकेट कर रही है। ठीक है, कभी कभी आप जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो आपका काम आसान कर देता है, आउटलाइन को शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाता है, इजी टू रीड बना देता है। लेकिन कभी कभी हमें लंबा तरीका भी लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट घुसाड़ देंगे बीच में तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है आउटलाइन। तो ऑल इन ऑल देखो, शॉर्ट हैंड में बात ही यही है, कन्वीनियंस की। जितना कन्वीनियंट आउटलाइन होगा उतना आप उसको कम कम समय में लिख पाएंगे। ठीक है, और इजी टू रीड होना चाहिए, इजी टू राइट होना चाहिए। इजी टू रीड होगा तो ट्रांसक्रिप्शन में आप आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तभी बोलता हूँ कि एक एक्सरसाइज को आप 5-5 बारी लिखो, क्योंकि जब आप 5-5 बारी रिपीट करते हैं एक्सरसाइज को तो आपके माइंड में कभी ना कभी ये आइडिया तो जनरेट होगा ही कि यार अभी इस वर्ड को मैंने पिछली बारी ऐसे तरीके से लिखा था, तो अब ट्राई करते हैं इसको जरा दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो आपको खुद ही फिर कंपेयर जब आप करोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि इजी तरीका कौन सा है। ठीक है, इजी तरीके फिर ऐसे ही पता चलते हैं, क्योंकि देखो अब एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज ही आएगा। एग्जाम में हाई स्पीड में आपको कोई डिक्टेशन आ गया जहां पर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने पहले नहीं बनाया हो, उस टाइम आप क्या करोगे? एग्जाम में तो आपको बिल्कुल ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आउटलाइन बनानी है, तेज स्पीड पर 65 वर्ड्स पर मिनट, 70 वर्ड्स पर मिनट। तो वहां पर इतना टाइम नहीं मिलता रूल्स सोचने का। ठीक है, अब देखो जैसे वर्ड था स्वैगर, मैं बनाने को इसको सर्कल जी के साथ कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों सर्कल डब्ल्यू फिर जी आर बनाया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको ट्रांसक्राइब करूंगा मुझे ये आसानी से पढ़ा जाएगा। तो ये मुझे पर्सनली क्या कहते हैं, अच्छा लगा। जरूरी नहीं है कि आपको भी ये सही लगे, हो सकता है आपको ये इजी लगे। तो ये अपना अपना प्रेफरेंस है, अपना अपना चॉइस है। हर स्टेनोग्राफर का अपना अलग राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी स्टेनोग्राफर हो ना, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो दूसरे का शॉर्ट हैंड एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता। हर स्टेनोग्राफर अपना ही लिखा हुआ अच्छे से रिकॉग्नाइज उसको करना आना चाहिए, बस वही सफिशिएंट है। अच्छा, आगे चल के देखो, आप अगर किसी लेता हुआ आप देखोगे, वो लोग फिर वॉवेल्स भी नहीं लगाते काफी एडवांस स्टेज में जाके, क्योंकि जब हाई स्पीड डिक्टेशन आते हैं आपके पास वॉवेल लगाने की भी फुर्सत नहीं बचती। ठीक हो जाता है आगे चल के, बंदे वॉवेल्स भी नहीं लगाते। तो ये जितने भी रूल्स है ना, इनकी कॉम्प्लिकेसीज में मत पड़ो। हाँ, रूल्स आपने समझ लिए, कहाँ पर क्या होता है, सर्कल इनिशियल हुक्स के साथ कैसे लगाते हैं। अब उन रूल्स के साथ खेलो, इन रूल्स के साथ क्रिएटिव बनो, इनका इस्तेमाल करो, इनका यूज करो।
मैं SW भी यूज कर सकता हूं, मैं सर्कल W के स्ट्रोक के साथ भी यूज कर सकता हूं। अभी जैसे वर्ड था टॉर्टोइज शेल, करने को मैं कर सकता हूँ TR फिर T फिर सर्कल शेल, बट पहले फिर इंटरवीन शो करना, फिर यहां पर एक और डिप्थोंग लगाना, और फिर सर्कल सर्कल मोड के SHL अपवर्ड्स का, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बढ़िया है TRT सर्कल शेल टॉर्टोइज शेल। बाकी फिर फाइनल डिसीजन आप पर होता है कि किसको क्या पसंद है, आउटलाइन कैसे बनाना। अब देखो और एक और चीज आपको मैं बताता हूं, जैसे वर्ड था अभी सफर्स, आपने देखा सफर्स में मैंने आपको क्या बोला, सर्कल और FR करके मत करो, मैंने आपको ये मना किया। क्यों? क्योंकि इसका ऑल्टरनेट, इसका एक इजी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मेरे पास पड़ा हुआ है, सर्कल F डाउनवर्ड R। लेकिन अब यही वर्ड है सिवियरेंस। सिवियरेंस में देखो, सिवियरेंस में अगर मैंने ये किया फुल लेंथ सर्कल V फिर डाउनवर्ड R फिर NS, तो ये आउटलाइन बड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, एक तो लंबी बन रही है और दूसरा अब मेरे को वॉवेल भी नहीं पता चल रहा कहां लगाऊं, आउटलाइन भी लंबी बन रही है। तो इधर मैं ये फुल लेंथ नहीं लिख रहा हूं, सिवियरेंस में मैं सर्कल विद रूम देके VR बनाऊंगा और NS बनाऊंगा सिवियरेंस। तो देख रहे हो, अपनी ही बात से मैं पलट रहा हूं। कहीं पर मैं बोल रहा हूं आपको सर्कल VR के साथ मत करो, कहीं पर बोलता हूं कि नहीं सर्कल VR के साथ करो, कहीं पर बोलता हूं फुल लेंथ लिखो, कहीं बोलता हूं नहीं फुल लेंथ मत लिखो। तो इधर मैं अपनी बात से खुद भी पलट रहा हूं। तो यही चीज आपको मैं बोल रहा हूं, किसी रूल के तहत मत बंधो, फ्लेक्सिबल रहो। आपको बस ये देखना है कि मैं कम समय में कैसे वर्ड्स बनाऊं, तभी स्पीड बढ़ेगी आपकी। शॉर्टेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल, कन्वीनियंट आउटलाइन कौन सी है। ठीक है, तो ऐसा है शॉर्ट हैंड। सर अगर इधर कोई सिर्फ पीछे छूट रहा हो अब, है, मतलब कि सर ये जो चैप्टर था आज का, और इस मतलब मैं कोप अप ही नहीं कर रहा हूँ सर, ट्राई करने के बाद भी। जैसे अभी सिवरेंस आपने लिखा ना सर, और हाँ छोटा वाला सिवरेंस, मुझे हाँ कंफ्यूजन जब मैं खुद लिखता हूँ तो समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने बड़े फार्मूला में लिखा ना सर, तो वहां पे मैं हाँ, डायरेक्टली कंफर्म कर सकता हूँ कि ये आएगा, लेकिन जब छोटे वाले में सिवरेंस में तो गड़बड़ हो जाती है, पहले क्या को प्रोनाउंस कर वो सिवरेंस को लिखूं, इसलिए पीछे छूट रहा हूँ सर। देखो सिंपल सी बात है, सिवरेंस में देखो अभी मैं वही तो बात बता रहा था आपको कि मैं सर सिवरेंस में वही अगर एग्जांपल, अगर मैं सिवरेंस में फुल लेंथ लिखूं सर्कल V फिर R फिर NS, तो आप खुद बताओ ये एक आउटलाइन भी लंबी बन रही है ना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग आउटलाइन है, तो हम यहाँ पर क्यों ना सर्कल विद VR करें और NS बना दे। बिल्कुल सर, जैसे अभी हम वावे लगा रहे हैं ना सी ई का, लेकिन छोटे देखो, वाले। देखो मैं क्या चीज बताऊं, ये वर्ड सिवियरेंस था, अगर ये वर्ड होता ना खाली सिवियर, तब पता है मैं क्या करता, तब मैं सर्कल V और डाउनवर्ड R करता, तब मैं ऐसे बनाता। अब जरा खुद मेरे को बताओ क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, सीवियर अगर मैंने फुल लेंथ बनाया, सीवियरेंस में क्यों मैं शॉर्ट फॉर्म सर्कल विद FR VR कर रहा हूं। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोई रूल नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ मेरा कन्वीनियंस चल रहा है। ठीक है, ये सीवियरेंस में मैंने शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज किया, इधर मैंने सर्कल विद VR क्यों यूज किया, क्योंकि ये इजी तरीका है। अगर इधर मैं लंबा तरीका इस्तेमाल करूं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरा आउटलाइन।
वही और ये मैं कह रहा टाइम हूँ सर, मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ पीछे। नहीं, आज सबने भेजा है, लेकिन मैंने सेंड भी नहीं किया है क्योंकि मैं पूरा डर गया था। क्यों, मतलब आप इसमें क्या सोच रहे हो? आपको तो सिर्फ ये देखना है ना कि इजी तरीका कौन सा है इसमें, मतलब वो- पीछे कहाँ वही छूट रहे सर, हो? बड़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं आ रहा है इतने ट्राई करने के बाद कि मैं पीछे कैसे छूट रहा हूँ। या तो मेरे को नहीं रहा है, या अकॉर्डिंग रूल, या रूल को छोड़ के भी मतलब इतने ट्राई, मुझे फिर लग रहा था कि मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अटेम्प्ट फिर भी भेजा करो, तो मुझे पता भी तो चले ना मैं तो क्या आप करूँ? कैसा अटेम्प्ट करके फिर भी भेजो। बेशक अगर गलत भी हो तो कम से कम पता तो चलेगा ना कि कहाँ पर गलती है। जैसे अभी एक बंदे का मैंने आज देखा था, साइक्लिस्ट में ऐसे कर रखा था, तो मैंने बताया ना फिर एसटी लूप हम कर सकते हैं। तो जब भी मेरे को गलती पता चलेगी मैं पॉइंट आउट करूंगा, तभी बता सकता हूँ। अटेम्प्ट भेजा करो, बेशक गलत ही हो लेकिन भेजा करो अटेम्प्ट, उससे पता चलता है कौन कैसा बना रहा है। और इसमें सिंपल है, देखो इसमें कोई भी यहाँ पे कोई भी पीछे नहीं छूट रहा है, सभी सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें पीछे छूटने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में रूल्स पर रिजिड नहीं रहना। अगर आपको रूल्स नहीं भी याद है ना, आप फिर भी शॉर्ट हैंड अच्छे से कर सकते हो। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको रूल्स नहीं भी पता, थोड़ा सा ही आपको एक्चुअली बेसिक्स सर, पता हो। हाँ, जैसे ये मेरा ये मिल जाए ना, FR FL VRVL का, हाँ, तब से पूरा फंस गया मैं। हाँ, ये है तो डिफिकल्ट चैप्टर तो है ये। डिफिकल्ट तो तभी इसको बोला गया है, इनिशियल हुक्स है ही वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर। अब देखो इसके अगला चैप्टर अगर आप देखोगे ना, फाइनल हुक्स, वो इतना आसान चैप्टर है। फिर उसके अगला शन हुक, वो उससे भी ज्यादा आसान चैप्टर है। लेकिन इनिशियल हुक्स है, ये समझने वाला है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत मैटर करती है। लेकिन उतना ही ये आपको, आपके लिए फायदेमंद भी है, ये आपका काम बहुत आसान कर देगा, बहुत काम की चीज है ये। आपको अपना कन्वीनियंस देखना है, रूल से ज्यादा सुपीरियर है शॉर्ट हैंड में कन्वीनियंस। ये भी मैं आपको बता दूं, रूल्स उतने सुपीरियर नहीं है, रूल से ज्यादा सुपीरियर होता है कन्वीनियंस। और जितने भी रूल्स हैं शॉर्ट हैंड के, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बने हैं। और आगे भी कुछ आप देखेंगे जो क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना शॉर्ट हैंड के बारे में, जो बुक में रूल्स है, उसके भी मैं खिलाफ काफी समझाऊंगा यहाँ पे। वो इसीलिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। मैं अभी तक जो शॉर्ट हैंड मैंने आपको बताया है, काफी कुछ मैंने आपको जो बुक के रूल्स हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट बताया हुआ है। अभी तो हम क्या कहते हैं इसमें, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ही बोला, इग्नोर कर दो। अब अगर आप उस चक्कर में भी पड़े होते, फिर तो आप आउटलाइन ही वही सोचने में लग जाते कि इसको अबव द लाइन बनाए, ऑन द लाइन बनाए, बिलो द लाइन बनाए। ठीक है, तो रूल से ज्यादा अपना कन्वीनियंस देखो। जब आप अपने कन्वीनियंस पे फोकस करोगे ना बनाते टाइम, आपको खुद ही फिर पता चल जाएगा कि इजी तरीका क्या है। और क्या क्या डाउट है किसी को इसमें, सर्कल्स विद इनिशियल हुक्स में, और कहां कहां किस किस को क्या डाउट है? ये जो ऐप पर मैंने वीडियो अपलोड करी है, इसको देखते भी हो या नहीं? ये देखो, जो लास्ट मैंने चैप्टर अपलोड किया है, लेसन नंबर 26, सर्कल्स विद इनिशियल हुक्स, इसमें सिर्फ इसके अभी 4 व्यूज आए हैं, मतलब कि सिर्फ 4 लोगों ने देखा है।
पूरी क्लास में। ठीक मैं है, सर इस क्लास से पहले वही देख रहा था। वही इस पे ये बता रहे हैं मेरे को, यहाँ पे सिर्फ 4 ही व्यूज आए हैं इस पे। तो इसको देखो, वीडियो को अच्छे से फुल कंप्लीट देखो, गो थ्रू करो। वीडियो से आपको काफी रेफरेंस मिल जाता है। और वीडियो देख के जब हमने लेसन भी इस पे कर दिया, फिर अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो। रूल्स को छोड़ो, रूल्स को हटाओ। रूल्स हो गया बेसिक, आपको पता चल गया सर्कल टीआर के लिए हमको ऐसे मोड़ना है, टीएल के लिए ऐसे मोड़ना है, केएल के लिए ऐसे मोड़ना है, पीआर के लिए ये, तो ये बेसिक चीज है। उसके बाद फिर इस रूल के साथ आप कैसे खेलते हो, कैसे क्रिएटिव बनते हो, वहां पर असली शॉर्ट हैंड वहां पर है। असली शॉर्ट हैंड क्रिएटिविटी में है, फ्लेक्सिबिलिटी में है, रूल्स में नहीं है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जो रूल्स वाले हैं ना, वो सालों साल शॉर्ट हैंड सीखते हैं और उनकी स्पीड वही होती है 30-40, क्योंकि उन्होंने रूल्स पर ज्यादा फोकस किया होता है। तो रूल्स नहीं मैटर करते इसमें इतने। सर आप बोलते हो कन्वीनियंस देखो रूल्स नहीं, तो जब मैं अगर अव्वड़ आर लास्ट में यूज करती हूँ तो फिर आप बोलते हो कि ये वो शो करता है। क्या होता है? अगर मैं अव्वड़ आर यूज करती हूँ लास्ट में, अगर हाँ। एंड नहीं हुआ होता है हम्म। वर्ड का एंड हो जाता है तब भी मैं यूज करती हूँ, तो आप बोलते हो कि मतलब नहीं करते हैं यूज। मैंने कहा मैं नहीं करता, आप तो कर सकते हो ना। अगर आपको जैसे वर्ड था डिस्ट्रेस, बना लो आप, कौन रोक रहा है आपको? बना दो डिस्ट्रेस, ऐसे भी बन जाएगा। बट आप खुद बताओ ना, ये आपको इजी लग रहा है या ये इजी लग रहा है? सर वो तो पहले जो आ जाए दिमाग में उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ये आप अभी बोल रहे हो। हाँ चलो, वो भी ठीक है, अगर वो भी ठीक है, अगर आपका वो पहले दिमाग में आ रहा है। जब आप डिक्टेशन लिखोगे ना, तब आपको यही देखना पड़ता है कि सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है। इधर मैं रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्टेस्ट तरीका क्या है। बनाने को बना सकते हो डिस्ट्रेस, मैंने मना थोड़ा किया, बना दो ऐसे। क्योंकि सर इससे मैं पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसा मतलब ऐसे किया है, हम्म, ऐसी आउटलाइंस आपने किया है या बुक ने किया है? दोनों ने। पता नहीं मेरे को। सर आपने बताया था ना एक एक्सरसाइज थी उसमें कि जहां से एंड हो वहीं से नेक्स्ट वॉवल वो स्ट्रोक यूज करते हैं इसमें एसटी लुक के बाद। हाँ, वो तो हम क्या कहते हैं, बीच में इसको रख सकते हैं, मीडियली एम्प्लॉय कर सकते हैं। हाँ तो ऐसी आउटलाइन पहली वाली एक्सरसाइज में है। हाँ वो तो है ना, वो जैसे वर्ड था टेस्टिफाई वर्ड है, इधर भी तो बीच में हम कर रहे हैं। जस्टिफाई वर्ड है, इलास्टिक है, इधर भी तो बीच में तो हम कर ही रहे हैं। मैंने कब मना किया कि बीच में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हो? मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रेस को ऐसे लिखोगे, इससे ज्यादा इजी तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंग। ये मेरे अकॉर्डिंग इजी तरीका ये, बाकी अगर आपको ऐसे लिखना है तो ये भी करेक्ट है। देखो, एक आउटलाइन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको इजी तरीका ढूंढना है। इधर रूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर मैं बात अगेन कर रहा हूं कन्वीनियंस की, कि इजी तरीका कौन है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका कौन है। अब स्वैगर में सर्कल जीआर करने को ये भी कर सकता था, मैंने ये कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पसंद आया, सिंपल। उसी तरह आप भी कुछ बना सकते हो अलग आउटलाइन। लेकिन देखो, आपने अलग आउटलाइन इसलिए नहीं बनानी कि आपने भाई अलग आउटलाइन बनानी है। आप अलग आउटलाइन इसलिए बनाते हो ताकि वो इजी रहे। ठीक है। जो आपको इजी लगे, जो कम टाइम में बने, वो है मोस्ट कन्वीनियंट आउटलाइन। अब देखो, एक और चीज आपको मैं बताता हूं। ये वर्ड है आपके सामने, वर्कर।
इसको लिखने के दो तरीके हैं, W डाउनवर्ड आर्क KR। एक तरीका ये है W अपवर्ड आर्क KR। ये दोनों तरीके हैं और ये दोनों अपनी जगह करेक्ट है। अब आपको देखना है कि ये दोनों आउटलाइंस में जब आप बनाते हैं पेंसिल आपका ज्यादा बढ़िया किस में चलता है। मैं बहुत बारी ऐसा बनाता हूं वर्कर, क्यों? क्योंकि जब मैं W अपवर्ड आर्क करता हूं मेरे लिए KR बनाना इजी हो जाता है, तो प्रॉपरली नजर आता है, वो अच्छे से समझ आता है। इसमें अगर आप देखोगे ना, इस आउटलाइन में हल्का सा KR बनाने में आपको दिक्कत महसूस होगी, W डाउनवर्ड आर्क फिर KR करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होती है। फॉर अ माइक्रो सेकंड आपका पेंसिल रुक जाता है। तो ये चीजें सर मैं बट बोल रहा हूँ। ये रूल के हिसाब से तो गया नहीं, आर के बाद कोई वॉवल साउंड थोड़ी ना है इसमें। रूल को तो वैसे भी हम फॉलो ही नहीं करते हैं। आपको याद है ये वर्ड है अर्थ कैसे बनाया हमने? अर्थ वर्ड में अंडर रूल्स अब कैसे वर्ड बनना आर्क है। चाहिए? डाउनवर्ड है ना, अंडर रूल्स ऐसे बनना चाहिए। लेकिन आप देखो अर्थ कभी ऐसा, ये बुक ने भी अर्थ ऐसे नहीं बना है। और आपको बुक की भी मैं थ्योरी बता दूंगा, वहां पर बुक आपको बोल रही है कि अपने कन्वीनियंस के लिए यू कैन यूज अपवर्ड आर्क। तो ठीक वर्कर है, में लॉन्ग लॉन्ग W का स्ट्रोक बना के उसकी अपवर्ड आर करके नहीं बना सकते? उसमें भी फ्लो बिल्कुल में कर चलेगा। सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो ना, W फिर अपवर्ड आर फिर KR बना दो, कौन रोक रहा है? बट अगेन देखो, जो आप लॉन्ग W स्ट्रोक बनाओगे, मैं क्यों ना W को एज अ सेमी सर्कल लिख दूं, वो तो और मेरा काम आसान कर देगा। जो मैं W को लंबा स्ट्रोक बना रहा हूँ, आप उसके बाद फिर भी आप उसके बाद अपवर्ड आर और KR बना रहे हो, तो मैं W का स्ट्रोक ही क्यों इस्तेमाल करूं? मैं तो और शॉर्ट कर सकता हूँ, फिर हो गया ना मेरा तरीका सही। ठीक है, तो वही चीज में देखो, अलग आउटलाइंस आप सोचने को बहुत सारी सोच सकते हो, लेकिन आपने अलग आउटलाइन सिर्फ इसीलिए नहीं बनानी कि भाई मैं अलग आउटलाइन बना रही हूँ, नहीं। अलग आउटलाइन बनाओ, बट ये देखो कि इजी तरीका कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका कौन सा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है W को फुल स्ट्रोक लिखने में, बट मैं क्यों करूं जब मेरे पास है शॉर्ट फॉर्म W का। ठीक है, फिर बात आती है रूल की, कि भाई हम अपवर्ड आर क्यों यूज करें वॉवल प्रीसीडिंग में। अर्थ में भी तो मैं वही कर रहा हूँ। रूल के तो वैसे ही धज्जियां उड़ाई हुई है बुक ने। यही वो बुक है जो कहीं आपको बोलती रूल पे चलो, कभी बोलती कभी अपने ही कानून तोड़ रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, रूल रूल इतना मत करो, अपना कन्वीनियंस देखो। श का स्ट्रोक था, ये वो बुक है जिसने बेसिक जो पहला लेसन था, इसने तब बोला था कि क्या कहते हैं, सिर्फ R और H के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म्स है। लेकिन नहीं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो हम L का भी कर रहे हैं, श का भी कर रहे हैं। L को हम डाउनवर्ड करते हैं, श को हम अपवर्ड्स कर रहे हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस कहाँ से आ गई? ये भी तो स्टेनोग्राफर्स ने खुद इजाद करी है अपने कन्वीनियंस को देखते हुए। है ना, जब हम पहला लेसन पढ़ते हैं उसमें तो है ही नहीं डाउनवर्ड L। उसमें हम बाद में अपने कन्वीनियंस के लिए आगे चल के हमको बुक बताती है कि हाँ भाई आप डाउनवर्ड L भी कर सकते हो, श को हम अपवर्ड्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर SHL है, उसको भी तो हम रूल के खिलाफ जाके उल्टा कर रहे हैं, नहीं तो अंडर रूल्स ऐसा होना चाहिए। तो रूल्स हम पूरे शॉर्ट हैंड में तोड़ ही रहे हैं। शॉर्ट हैंड बहुत ही ये जुगाड़ू लैंग्वेज है, इसमें जैसे तैसे आपको हाई स्पीड नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, इसमें जैसे तैसे आपको जल्दी जल्दी नोट मेकिंग करनी है, और जो भी कोई फास्ट तरीका होता है ना लिखने का, वो अगर आप रूल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर स्पीड नहीं गेन हो पाएगी। बोलने वाले आपको बाहर बहुत मिल जाएंगे कि नहीं रूल्स पे होना चाहिए, अबव द लाइन ऑन द लाइन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट फिर वही बात है, वो 2-2 साल से स्टेनो सीखते हैं बट स्पीड नहीं उनकी गेन होती। ठीक, तो रूल्स हम वैसे भी बहुत तोड़ रहे हैं, और आगे चल के आप देखोगे वॉवेल्स भी नहीं लगाते हैं।
वॉवेल्स भी फिर राम भरोसे हो जाता है इसमें, अपनी जजमेंट पे सब कुछ, अपनी जजमेंट। आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन प्योरली अपनी जजमेंट पे हो जाता है कि बंदे ने लिखा क्या है। ये एफ के साथ डाउनवर्ड आर किया है, इसको आप फेयर भी पढ़ सकते हो, फियर भी पढ़ सकते हो, फर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता बंदे को वो डैश लगा दे। 120 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेशन आ रहा है, वो ये भी नहीं करेगा इसको। हाँ, अब फिर वो इसको फियर पढ़े, फर पढ़े या फोर पढ़े, कुछ भी पढ़ सकता है, वो फिर अपनी जजमेंट पे जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिव थिंकिंग लगती है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपना कन्वीनियंस ढूंढो, मोस्ट कन्वीनियंट आउटलाइन कौन सी है। बाकी वीडियोस देखो, कंप्लीटली गो थ्रू किया करो चैप्टर्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना है। एक एक्सरसाइज को एक बार ही लिखोगे नहीं समझ आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। एक एक्सरसाइज को कम से कम 5-6 बार ही लिखो, तब क्लियर होगा। ठीक है, बाकी अटेम्प्ट करो, जहां पर भी डाउट्स हो इकट्ठा करो अपने डाउट्स, फिर पूछो।